और जो भी हमारा इस सफ़र के अंदर, इस सफ़र के दौरान जो भी हमारा ख़र्चा होने वाला है, चाहे गाड़ी का हो, चाहे खाने पीने का हो, वो इंशाल्लाह वो सिर्फ हमारी सिर्फ और सिर्फ नॉट डिफाइन ऑफिशियल टीम की जेब से होगा। दोस्तों जैसे कि हम पंजाब के लोगों की हेल्प करने के लिए जा रहे हैं अल्लाह की तरफ से, तो दुआओं की दरख्वास्त है। थैंक यू। तो 80 की स्पीड पे चल रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा भाई 9 दूनी 18, 2 घंटे अगर जो हम 80 की स्पीड पे चलते हैं। माशाल्लाह एकदम खतरनाक तरीके से फेमस जगह है और उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। मिट्टी से नपा गया। हम बेनती करते हैं कोई भी वीर मेरा वीर भरा जिथे भी हथ बन के बेनती है भी इन्हां दे बन रोकने की कोशिश करो। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ नौशाद खान, आई एम फ्रॉम नॉट डिफाइन ऑफिशियल। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं पंजाब। कहीं आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद हम पंजाब जाने के लिए लेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब मौलाना लुधियानवी से हमारी परमानेंट बात होती रही है पिछले कुछ दिनों से। तो उनका कल फ़ोन आया दोपहर में, उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाओ। तो हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम अपना एक मुसलसल से किट बनाएं और मदद के लिए लेके जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि किट से बेहतर आप कैश लेके आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो किराया लगेगा 20 से 30 हज़ार रुपये वो बच जाएगा और भी बहुत सारी आसानी हो जाएगी हम लोगों के लिए। इसलिए हम जा रहे हैं थोड़ा जो भी कुछ है हमारे पास में वो कैश लेकर। और ये हमारे साथ में है तस्लीम भाई और साद भाई और आदिल भाई, हम 4 लोग जा रहे हैं। और आदिल भाई मेरे साथ में इस टाइम। हाँ जी आदिल भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया। क्या प्लान है फिर? बस चल रहे हैं अब। पक्की बात? बिल्कुल भाई बिल्कुल। और एक बात, मैं आया था आदिल भाई के पास में पसोंडा, क्योंकि जो गाड़ी का काम था, हमें गाड़ी चाहिए थी, वो आदिल भाई ने बुक कराई है। और जो भी हमारा इस सफ़र के अंदर, इस सफ़र के दौरान जो भी हमारा ख़र्चा होने वाला है, चाहे गाड़ी का हो, चाहे खाने पीने का हो, वो इंशाल्लाह वो सिर्फ हमारी सिर्फ और सिर्फ नॉट डिफाइन ऑफिशियल टीम की जेब से होगा। और एक बात और, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम आप लोगों की उम्मीद पर खरा उतर सकें। और पंजाब जाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और इसके लिए मैं बहुत 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 शुक्र अदा करूंगा आप लोगों के। आप लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया। इंशाल्लाह जल्दी हम घर पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचने के बाद तस्लीम और साद वे लोग घर पर हैं, वे सामान वगैरह अपना कैरी कर रहे हैं। उसके बाद में हम मिलते हैं आपसे घर पे। बाय बाय। तो भाई मैं आ चुका हूँ घर, ये खड़ी गाड़ी और डिग्गी में देख रहे हैं कि शायद कुछ सामान आ जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत सामान लेके जाना है अपने साथ में। और यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा इसके अंदर कुछ आ पाएगा। अंदर अगर जैसे हो गया, अंदर अगर एडजस्ट हो गया तो ठीक है, वरना फिर भाई छोड़ना पड़ेगा सारा, छोड़ना पड़ेगा। और ये हमारे साथ भाई कोशिश ये करेंगे कि सब कुछ इसमें लेके जाए, जितना आ जाए पॉसिबल हो उतना तो लेके ही जाएं। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से पंजाब के लिए सीधा, क्योंकि फाइनली हमारा सारा काम फाइनल हो चुका है। और साथ अभी क्या बात, तस्लीम भाई कर रहे हैं ड्राइव, आदिल भाई बैठे मेरे बराबर में, और ये रखा हमारा बाई चांस रास्ते में तुम्हें और अनकंफर्टेबल निकलते हैं इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होती है सीधा रोड पर। आप चलाओ। तो भाई हम फाइनली हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं और आदिल भाई गए हमारे बाहर, अभी पता नहीं क्या करने गए वो तो। और तस्लीम भाई और साथ गए हुए हैं दुकान पर, शायद कुछ खरीदने के लिए गए हुए हैं, और अभी तक वे आए नहीं, काफ़ी देर हो चुकी है, गए थे उधर। तो भाई गाड़ी के गिर चुके थे 4 सेल, तो हमने सोचा गैस डलवा लें, क्योंकि आगे पता नहीं है कितनी दूर जाकर हमें गैस पंप मिलेगा। यहाँ पर था तो हमने डलवा ली, तो डल गई गाड़ी में गैस। और ये खड़े यहाँ पर हमारे आदिल भाई, साद भाई और तस्लीम भाई, और गैस डलवा के फिर करते हैं कंटिन्यू और फिर चलते हैं यहाँ। सफ़र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? जब हम टोल टैक्स पे आ जाते हैं और इस तरह से पूरे रोड पर जाम होता है, ये सबसे बड़ी कमी है गवर्नमेंट की। हम पंजाब के रूट पे चल रहे हैं और हमें देखने को मिल रही है बहुत सारी गवर्नमेंशियल फेलियर। गाड़ी खरीदते हुए जब हम टैक्स दे ही देते हैं तो फिर किस बात का टोल टैक्स? तो गवर्नमेंट को यही कहना चाहेंगे, फालतू के टोल टैक्स हटाओ। अभी 10 किलोमीटर भी नहीं हुए मुझे आए हुए और एक टोल टैक्स फिर सामने आ गया। और दोस्तों जैसे कि हम पंजाब के लोगों की हेल्प करने के लिए जा रहे हैं अल्लाह की तरफ से, तो दुआओं की दरख्वास्त है। थैंक यू। तस्लीम भाई, हाँ कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ पूछनी थी। हाँ पूछो। अभी जैसे हम चल रहे हैं 80 की स्पीड पर, हाँ अब 80 की स्पीड पे चल रहे हैं, हाँ। तो अभी कितना रह गया?
183 किलोमीटर 189 किलोमीटर रह गया। हाँ 90 मान लो। 90 मान लो पूरा। ठीक है तो 80 की स्पीड पे चल रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा भाई? 9 दूनी 18, 2 घंटे अगर जो हम 80 की स्पीड पे चलते हैं। और अगर 100 की स्पीड पे चलते हैं फिर 100 की स्पीड पे अगर जो हम चलते हैं तो हमारा 1 घंटा और वही 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट, हाँ वरना वैसे 2 घंटे पूरे। हाँ वैसे 2 घंटे। तो इन्होंने दिल्ली पार करते के साथ ही मेरे से बोला मुरथल के आसपास कि खाना खाना है। मैंने कहा अभी रोकूंगा। और वो अभी के चक्कर में 1.5 घंटा हो गया। अभी के चक्कर में हम 200 प्लस चल चुके हैं। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र अपना आप में एक हिस्टोरिकल पैलेस है। यहाँ पर मतलब आपने महाभारत में भी कुरुक्षेत्र के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। तो क्या बता रहे थे आप कुरुक्षेत्र के बारे में? कुरुक्षेत्र के बारे में ये बता रहा था कि सबसे पहली बात तो ये एक ऐतिहासिक प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है जिसके अंदर भगवान कृष्ण है, उन्होंने यहाँ पे गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। बहुत बड़ी बात है। और महाभारत का युद्ध इस शहर में लड़ा गया था। बहुत बड़ी बात है। एक ऐतिहासिक जगह खड़े हैं आज हम, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो गाइज हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र। और फाइनली हमें एक ढाबा, अगर आप उधर देखोगे तो वो श्री इधर की तरफ ये भगवान कृष्ण का फोटो है। ये जो है आपके अर्जुन है वो घटोत्कच है। और इधर अगर आप देखोगे ये जो फोटो बना हुआ है ये कर्ण का बना हुआ, कर्ण का। और जो ये तिलक लगा रही है दुर्योधन है। अगर आपको ये बहुत ऐतिहासिक नाम भी है और जगह भी बहुत ऐतिहासिक है। तो गाइज इन्हीं पेंटिंगों के सामने जो फ्लाईओवर पे हो रखे हैं इसके जस्ट एक सामने एक ढाबा है। हाँ फाइनली हम यहाँ रुके हैं सचदेव ढाबे पे खाना खाने के लिए। भूख भी लग रही है और टाइम भी अच्छा खासा हो चुका है। अब हम पहले खाना खाएंगे, उसके बाद में फिर कंटिन्यू करते हैं अपना। हम चलते हैं फिर अपनी डेस्टिनेशन पे। ये क्या है भाई? मजा आया। रायता, ये रायता हो गया, ये चना मसाला और ये दाल मखनी। ये हमारे आदिल भाई की फरमाइश थी, दाल वो चना मसाला। और तस्लीम भाई की फरमाइश थी हमारे दाल मखनी। और ये मेरी थी। मुझे भूल गए, मेरी कोई फरमाइश नहीं चल रही यहाँ पे। बताओ कौन सी फरमाइश है? कुरुक्षेत्र आओ तो यहाँ पर दाल मखनी ज़रूर ट्राई करना। यहाँ की बहुत अच्छी बनाते हैं दाल मखनी। और ये हमारे तस्लीम भाई खाना कैसा था? एकदम लाजवाब। मज़ा आ गया है। हाँ भाई आदिल भाई, ये ऊपर वाली चेन में। आदिल भाई खाना कैसा था? एकदम अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ओके। ठीक है। यहाँ महाभारत शूट हुई थी। हाँ हाँ यहाँ महाभारत हुई थी, सॉरी हाँ। यहाँ महाभारत हुई थी। यहाँ नहीं हुई थी, मतलब नहीं हुई थी। ये क्या होता है? वो यहाँ दिखा रहे हैं क्या यार, दिखा रहे हो? सुन तो लो, बात तो सुनाओ। साथ खाना कैसा था? खाने में अरे नहीं, इसका क्या रिव्यू लेना, इसका कुछ नहीं पता। ये टेस्ट इन्हें के छोड़ो, बारे ये में। गुब्बल आदमी। ये क्या आदमी है? गुब्बल। यहाँ महाभारत हुई थी इसमें कुरुक्षेत्र में। हाँ। और मैं आपको बता दूं माशाल्लाह एकदम खतरनाक तरीके से फेमस जगह है। और महाभारत एकदम हाई लेवल पे। हाय ले। पंजाब का सफर, ये सफर हमारा सफर, रास्तों के मजे में न भूले वहाँ के हालात। आसान नहीं था वहाँ जाना मगर जा रहे हैं, सोच कर वहाँ के हालात। लगता नहीं कि आसान होगा सफर, ये हमारा सफर। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं लुधियाना। यहाँ से तकरीबन 400-500 मीटर की दूरी पर शाही इमाम साहब मौलाना लुधियानवी साहब का मस्जिद है और वहाँ पे हमें जाना है। तो हमने सोचा वहाँ जाने से पहले एक छोटा सा नाश्ता कर लिया जाए। ब्रेकफास्ट के लिए कुछ खास तो मिलेगा नहीं क्योंकि अभी सारी मार्केट बंद हो रखी है यहाँ पे। अभी हम एक आध कप चाय वगैरह पी के थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करके फिर उसके बाद जाएंगे मस्जिद। ये सामने है जमा मस्जिद लुधियाना। यहाँ पर हमारी बात होगी मौलाना लुधियानवी साहब से और जो भी मसला होगा, जो भी डिस्कशन होगा उसके बारे में हम फिर आकर आपको बताएंगे। हो सका शायद अंदर हम फ़ोन से शूट ना कर पाएँ, अगर जो कर पाए तो फिर हम ज़रूर बताएंगे कि हाँ भाई क्या कुछ रहा। और अब चलते हैं अंदर मस्जिद के, देखते हैं क्या होता है। मस्जिद के अंदर एंटर होते के साथ यहाँ वज़ू खाना, और वज़ू खाने के बाद में यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों की कब्र मुफ्ती आज़म साहब
और ये क्या है, मौलाना हबीबुल रहमान सानी लुधियानवी शाही इमाम पंजाब करनौल। भाई ये अंग्रेज़ों के टाइम के ज़माने की कब्रें हैं। और ये मस्जिद का कुछ व्यू है, ये कुछ पुरानी किताबें, मेमोरीज ऑफ लेट शाही इमाम पंजाब। ये देखिए गाइस, ज़बरदस्त भाई, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। जवाब नहीं इसका देखकर मतलब महसूस होता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह से चीज़ों को सिक्योर करा था अपने टाइम में। मस्जिद के साथ साथ ये मदरसा भी है और यहाँ पर ये कुछ बच्चे जो तालीम लेने वाले हैं यहाँ पर आराम कर रहे हैं। हाँ भाई बच्चों, कहाँ से हो? बिहार। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन कितने बच्चे पढ़ते हैं भाई? कितने बच्चे पढ़ते हैं? तकरीबन 70 बच्चे। अच्छा, मौलाना कितने यहाँ पे पढ़ाने वाले? 7 कारी है। बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं? ये देखो जी, यहाँ पे माशाल्लाह तालीम का भी बहुत अच्छा हिसाब किताब है। 6 से 7-8 कारी हैं और बिहार तक के बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये बड़े बच्चे भी हैं कुछ इधर, और काफ़ी खूबसूरत मामला है यहाँ पे। दुआ कौन अच्छी पढ़ता है? कोई सी भी दुआ। सूरा, हाँ सूरा सुना दो भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालीन। माशाल्लाह भाई, बहुत बढ़िया। कहाँ से हो भाई? बिहार से हो? यहाँ पे कौन बच्चे बिहार से? अच्छा, सारे बिहार के? अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। तो फाइनली हम मौलाना साहब के पास में पहुंच चुके हैं और ये मौलाना साहब हमारे साथ में हैं। और मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए आमीन। और उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। अल्लाह ताला ने एक दिल में बात डाली कि पंजाब के जो लोग हैं, ख्वाह वो सिख भाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, ईसाई हैं, जैनी और बौद्धी हैं, ये अलग अलग कौमें पंजाब में रहती हैं। तो गाइस, यहाँ से हम निकलेंगे 1 से 150 किलोमीटर के करीब एक गाँव है मल्लामपुर। वहाँ के लिए वहाँ पर जाकर थोड़े जो हालात हैं उन्हें एक बार उनसे रूबरू होना चाहते हैं। और उसके बाद में इंशाल्लाह वहाँ से फ्री होने के बाद में फिर निकलेंगे हम शायद सीधा घर। तो अभी फ़िलहाल जो हम निकलेंगे मल्लामपुर के लिए और फाइनली हम निकल रहे हैं। बस तस्लीम भाई थोड़ा अंदर रह गए मस्जिद में, अभी वो आ जाए फारिग होके, उसके बाद में हम निकलते हैं यहाँ से मल्लामपुर के लिए। तो जी हम जा रहे हैं लुधियाना से 100 किलोमीटर एक गाँव है। मौलाना लुधियानवी साहब ने हमें एक रुख दिया था वो 100 किलोमीटर एक गांव का, जहां हम पे हमें जाना है। मौसम थोड़ा सही हो रहा है, बाहर का व्यू देखो कितना ज़बरदस्त है। इसी से हो जाएगा या पीछे से? नहीं, इसी से ही हो जाएगा। इसी से सीधा ही बात, सीधे जल्दी होती है। मोड़ माई वीरा, ब्लैक चश्मा, द ब्लैक टी शर्ट, द ब्लैक पैंट, द ब्लैक जूते, द ब्लैक पैंट बेल्ट। तो दोस्तों इस टाइम हम खड़े हैं पंजाब के लुधियाना से 100 किलोमीटर आगे, और हमारे पीछे देख रहे हो आप एक नहर, बड़ी प्यारी खूबसूरत नहर नज़र आ रही है। और नौशाद भाई, ये नहर अगर मतलब दिल्ली में होती तो कैसी होती, मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन करें। ये बिल्कुल काली होती, कीचड़ से भरी होती, और कोई यहाँ पे डुबकी मारने के लिए आने की कोशिश करता तो उन्हें कूड़े का सामना करना पड़ता। लेकिन यहाँ की जो ये नहर है माशाल्लाह से बहुत 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 बेहतर है बाकी दिल्ली की नदियों से। सही कह रहा हूँ? हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। तो फाइनली रीच कर लिया हमने बहुत सारा सफ़र, और नौशाद भाई भी थक गए होंगे, काफ़ी लंबा सफ़र था। और हम अभी एक ऐसे पॉइंट पाए जहाँ से हमें आगे का रुख मिलने वाला है।
अगर यहाँ पे खेत खलियान के बीच में पेड़ ना आए तो पाकिस्तान हम यहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ पर मौलाना लुधियानवी साहब ने हमें कहा था कि आपको वहाँ जाना है। वहाँ पे जाने के बाद में एक और लोकेशन मिलेगी, फिर आप वहाँ पर जाएंगे। तो अभी हम जो है जो उन्होंने कहा था उसकी पहली लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और अभी उनसे बातचीत चल रही है। एक छोटा सा हमारा शूट है, ये तस्लीम भाई ट्राइपॉड वगैरह लेके जा रहे हैं, अपना ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं। तो जी सत श्री अकाल। यहाँ पर भाई सेवा का काम चल रहा है और ये गोदाम है, यहाँ पर सारा सामान स्टॉक हो रखा है और यहाँ से ही सारा सामान अपना जगह जगह गाँवों में मदद पहुँचाई जा रही है, जहाँ पर जिन लोगों के पास जिन लोगों को मतलब मदद की ज़रूरत है। असल पूरी रात से ड्राइविंग करते करते ये टाइम हो गया, तो इस वजह से बोलने में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, मतलब अजीब सा फील हो रहा है, बोला नहीं जा रहा। और अब हमें यहाँ से जो फाइनली रुख मिला है वो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है आगे जाके, जहाँ पर ये बाढ़ वगैरह का जो भी कुछ है फाइनली हम देख पाएंगे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ ने अपना कहर ढाया है और यहाँ के मौजूदा लोगों के पास में है, यहाँ भीड़ लगी हुई है। लोग बाग अभी भी किसी न किसी उम्मीद में है, किसी भी तरह से इन लोगों की मदद हो जाए। ये हमारे वीर जी परमानेंट ट्रैक्टर से यहाँ से ये मिट्टी हटाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे सामने वीर जी सत श्री अकाल। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। ठीक है जी। और कब से लगे हुए हैं आप इस काम में? सुबह के लगे हैं। सुबह से लगे हुए हैं, तो सुबह से यही रास्ता क्लियर कर पाएंगे? रास्ता भी शाम तक मसा होएगा। अच्छा, अब मेरे ख्याल में काफ़ी मिट्टी है, 2-3 फीट के करीब। 2-3 फुट है। अच्छा, रास्ते में ही। जी जी। हाँ जी। और वीर जी ये जो यहाँ पे ये सब ये खेत थे यहाँ पर सब? जो झोना था बहुत बढ़िया झोना खड़ा था, मिट्टी से नपा गया। तो गाइस कुछ ना कुछ सबसे बड़ा जो यहाँ पे लॉस नज़र आ रहा है वो आ रहा है एक फसल का, क्योंकि एक किसान का जो सबसे बड़ी जो कमाई होती है वो होती है उसकी फसल। वो उस पर पूरे साल 6 महीने मेहनत करता है और एक टाइम आता है फिर उस फसल को काट के फिर उससे अपना घर चलाता है। आने वाली जो प्लानिंग्स होती हैं वो सारी अपनी उसकी फसल के ऊपर होते हैं। इस साल की फसल बर्बाद होने की वजह से जो पूरे साल के अंदर इनके जो निजी खर्चे होते हैं या फिर घर के अंदर शादी है, मकान बनाना है, हारी बीमारी है, बहुत से लोग किसी न किसी बीमारी में परमानेंट रहते हैं, लेकिन इसके चलते हुए जो पूरी फसल बर्बाद हो गई तो इनके पूरे साल की जो कमाई थी वो यहाँ पर मारी गई। अभी वापस से दोबारा से खेती करने के लिए खेतों को सही करना बहुत बड़ी बात है और हर एक खेत के अंदर कम से कम 4 से 5 फीट का रेत मुझे नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता इस रेत को जो है साफ़ करना इतना पॉसिबल होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत चैलेंज वाली बात है इसे साफ़ करना। और कहीं ना कहीं अगर जो हम इसे साफ़ करते भी हैं तो उसके लिए जो खर्चा आने वाला है वो बहुत मोटा खर्चा आना है, क्योंकि उसमें जेसीबी का भी काम होगा, ट्रॉलीज का भी काम होगा और सबसे बड़ी बात लेबर भी लगेगी। और आज के टाइम में कहीं ना कहीं आप सब लोग जानते हैं एक लेबर की जो नॉर्मल सी भी दिहाड़ी चल रही है वो 700 से 800 रुपये पर डे की चल रही है। अब इतने बड़े खेत को साफ़ करने के लिए 700-800 रुपये पर डे का मतलब समझते हो कि सालों लग जाएंगे इस चीज़ को साफ़ करने के लिए, और इतना पैसा कहाँ से आएगा। ये अपना आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि दोबारा से अपनी खेतियों को शुरू करना और दोबारा से चीज़ों को नॉर्मल करना और अपना आप स्टेबल होना और अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर लाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये देखो ज़मीन की हालत, ये यहाँ पर ये दरारें पड़ रही हैं, ये सिर्फ कीचड़ के सिवा कुछ नहीं है। और ये पूरी फसल, ये देखो ये पूरी फसल बर्बाद है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना तो आपको नज़र सिर्फ फसल आने वाली है। ये देखो जहाँ भी नज़र घुमाओगे आपको फसल के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। और वैसे भी हमारा पंजाब खेती के लिए जाना जाता है, आप और हम भी सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा जो खेती का पैदावार है वो हमारे पंजाब के अंदर। और ये देखो ये घर था यहाँ पे, और ये अभी कितना पानी आया था यहाँ तक? पानी थे कम से कम इतना पानी आ गया था वहाँ से, इतना पानी। अभी इतने जो रहते थे वो कितने गए? वो पास से चले गए, घर छोड़ के ऐसे घर छोड़ के चले गए। हाँ घर छोड़ के चले गए। और जो डंगर पशु है हाँ सभी छोड़ के चले गए। देखो वो जो उसकी
जो आने वाली ड्रिल है हाँ, वो भी वो घर में छोड़ के चले गए। ताला बंद पड़ा है। हाँ, सभी ताले बंद है। हाँ, देखो क्या हालात बने हैं अंदर, सभी गेट बंद है। हाँ, ये जो कोई भी इतने नहीं रह पा रहा क्योंकि पानी की कमी से सभी क्या सभी चिकड़ा हो जा रहा अभी, सभी गंदगी फैल गई है सभी घरों में। ये ता करके ते फिर वो बहुत परेशानी थी। हाँ, एक दूसरी है वजह साड़ी ये आ भी एक इतने बंद बन रहे आ जी जी ओ बनाला साइड में जी। हमारी बेनती है कोई NRI वीर वास्ते भी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जी ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇੱਕ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ये सामने ये बांध नज़र आ रहा है। ਬੰਨ ਨਾ तो वीर जी कह रहे हैं कोई साडा भाई NRI होवे या कोई सेलिब्रिटी होवे या कोई ऐसा दिल का बड़ा बंदा जो इन लोगों की परेशानी को हल कर सके और इस चीज़ में आगे बढ़ के इन लोगों का साथ दे सके। ना ना वो बांध बांधने के लिए हमने यही रिक्वेस्ट किया कि उसी को कोई मदद ना की जाए, हमारे को नुकसान है। ये बांध बांधते हैं तो जो बांध टूटेगा वो हम ही लोगों को नुकसान होएगा। क्यों जो बांध टूटेगा 10 किलोमीटर के विच वो पानी कवर नहीं हो पाता तो वो 2 किलोमीटर में कहाँ कवर कर पाएंगे। तो जो वो बांध टूटेगा इस घर को नुकसान पहुँचेगा। हम बेनती करते हैं कोई भी मेरा वीर भरा जिथे भी हथ बन के बेनती है भी इन बन रोकने की कोशिश करो, क्यों नहीं तो साडा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ, नहीं तो घरां नूं जो टुटा तो साडे बहुत ज़्यादा हालत खराब होगी। हाँ, वीर जी कह रहे हैं ये किसी तरह इस बांध का कोई प्रॉपर इलाज हो जाए कि ये मतलब एक इसको रोका जाए। हाँ, इसको रोका जाए तो बाकी जो आने वाला पानी है उससे कहीं ना कहीं राहत मिल जाए। सबसे बड़ी परेशानी इन लोगों के लिए इस टाइम ये बांध है जो इन लोगों के दिलों में एक डर का काम कर रहा है और जिसे लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने खुद से इसे कुछ हद तक बनाया है, लेकिन वीर जी बोल रहे हैं कि इतना बनाना काफ़ी नहीं है, इसके लिए कम से कम 10 किलोमीटर समथिंग ये बांध बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये देखिए आप, ये घर है इसके सामने, खेत के सामने, और ये घर पर लगा हुआ है ताला। और ये देखो ये घर जो है, ये देखो घर की हालत देखो आप, दीवारें टूटी हैं, डोर डंगर सब छोड़ छाड़ के जो आदमी जैसे अपनी जान बचा के भाग सकता था वो भागा। ये देखो ये भैंसों का चारा पड़ा है यहाँ पर, सब ऐसे ही छोड़ के अनुज चले गए हैं। और ये इनों का खेती में काम में आता है वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और पानी इतना आता है कि यहाँ का फर्श, ये फर्श भी पूरी तरह बैठा हुआ है यहाँ पर। और ये यहाँ पर ताला लगा कर ऐसे ही चले गए हैं, पता नहीं है किसी को भी कि ये पूरी फैमिली कहाँ पर गई है। पर बस वही बात है, आदमी कहते मरता क्या नहीं करता। जब आदमी की ज़िंदगी पे बनी होती है तो आदमी माल नहीं देखता, अपनी जान देखता है। जैसे भी हुआ, जितना भी उनसे पॉसिबल हुआ, अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से चले गए। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तस्लीम भाई कैमरा संभाल रहे हैं। और अब जो थोड़ा बहुत सामान है हमारे पास मुँह आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद में हम निकलेंगे थोड़ी देर बाद घर के लिए। और अब यहाँ पे और तो कोई है नहीं, हम ही लोग हैं। और ये साद और आदिल भाई सामान निकाल रहे हैं, अब मुझे भी लगना पड़ेगा। ये होता है आदमी का जज्बा। जिस आदमी के पास में अपने गुजारे के लिए कुछ नहीं, देखो दिल कितना बड़ा है, वो हमें खाना ऑफर कर रहे हैं कि आप यहाँ पे हमारे साथ में कब से मेहनत कर रहे हैं कि खाना वाना खाओ और खाना खाकर ही जाना, यहाँ से टाइम बहुत हो रहा है। और ये भाई हमारे कह रहे हैं, अच्छा लगा भाई के साथ जब भाई ने एक बात बोली कि खाना खा के हमारे साथ जाओगे और चाय पी के जाओगे। बहुत बड़ी बात है। अब आप कुछ कहना चाह रहे हो, बोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद करदा ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। तो स्टार्ट हो गया है मेरा व्लॉग और मेरे सामने एक प्यारी सी बच्ची नजर आई है। नाम क्या है बेटा आपका? तमन्ना कौर। तमन्ना कौर। तमन्ना, अगर आपने मेरे मैथ के एक सवाल का जवाब दे दिया तो आपको मिलने वाला मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम। कुछ गिरा हो तो उठा लेना, ठीक है? सवाल ये है, पहाड़े कहाँ तक याद है आपको? वी तक। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और माशाल्लाह आप बहुत प्यारी बच्ची हो। कोई भी एक पहाड़ा सुना दो।
13 कम 13 13 दूना 26 13 39 13 52 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 8 104 13 9 117 13 10 130। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो इस लड़की को हमारी तरफ से मिलते हैं 50 रुपए। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो जाए भाई, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। जैसे कि पंजाब आके भी 7 क्लास लेना नहीं बोला, 7 ले रहा था अभी एक बच्ची की क्लास, और अभी एक मैथ का सवाल पूछा बच्ची से रैंडम और उसने जवाब दिया, उसने 50 रुपये का प्राइस दिया। और फाइनली भाई थक के चूर हो चुके हैं। बहरहाल सुबह नाश्ता किए हुए, सुबह से हमने खाना वगैरह भी नहीं खाया, थकन भी बहुत हो रही है। और सबसे बड़ी बात, मैं पूरी रात ड्राइविंग किए हुए हूँ, अभी वापस से ड्राइव करना है पूरी रात और अब निकलना है। और पंजाब के लोगों के बीच आकर जो मैंने महसूस करा वो ये करा कि लोग जो है अपनी बातों को बयां करते करते रो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के दिल में बहुत दर्द है, लेकिन चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट है। हमारा ऐसे वेलकम करा जैसे कि हम इनके घर पे एक मेहमान की तरह हैं। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि वीरे इतने तुम सुबह से घूम रहे थे, आओ चाय पानी ठंडा खाना वाना लेके जाओ। मैंने कहा बताओ कितना बड़ा दिल होगा। ये दिल मतलब एक बहुत बड़ी बात है, जिसके पास में कुछ नहीं है वो तुम्हें चाय पानी नाश्ता खाना पीना ऑफ़र कर रहा है। ये अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी ने सच कहा है कि आदमी को बड़ा होने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। इसी के साथ हम अपना ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त और अब चलते हैं दिल्ली, क्योंकि ब्लॉग हो चुका है काफ़ी बड़ा। अब इससे ज़्यादा शूट करना पॉसिबल नहीं है। अब हम सीधा यहाँ से निकलेंगे पंजाब से सीधा दिल्ली और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय। आफतें थी हर गली ये मान लिया, मुश्किलों ने घेरा, सांसें भी तोली, फिर भी हर कदम पर हिम्मत टटोली। आसान नहीं जीना यहाँ, न जेब में पैसा, न खाने को दाना, कपड़े भी वो थे जो खरीदे पुराने, ख्वाबों के हर रंग के वीराने। वक्त लगा समझने में, आफतें बहुत थी, किसी ने खोया कारोबार, किसी का परिवार ना रहा। खाने को दाना नहीं मगर दिल था बड़ा, बिन खाए भी किसी को भूखा ना छोड़ा। ऐसी मोहब्बत वो मिट्टी में बसी, हर गम में भी उनकी रूह हंसी। आसान नहीं जीना यहाँ, न जेब में पैसा, न खाने को दाना,